औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? मूड मिजाज तबीयत सेहत घर अहबाब दोस्त रिश्तेदार काम रूटीन सब खैर खैरियत से है। चलें जी, कम टू द पॉइंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो जैसा कि आपने कवर के ऊपर थंबनेल में ही देख लिया होगा जी, बिल्कुल इस तरह से है जी, मंदे का राज। और उसके अंदर एक ही आवाज़ है जो हमारी, जो थोड़ी सी सपोर्टिव है कि मार्केट जो है ना इस टाइम पे बुलिश है। इसका जो मेन रीज़न है ना बुलिश होने की, उसका यहाँ पे मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि मैनिपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको बड़ा वाज़ेह और ग्राफिकल एनालिसिस करके दिया था कि किस तरह से मैं चीज़ों को देखता हूँ। और ये रिट्रेसमेंट जो हमारी है 50 से 60 डॉलर तक ये पॉसिबल थी। आप जानते हैं कि हमारा लास्ट टाइम पे जो हाई लगा था वो था जी 2009 डॉलर तक, एक आध डॉलर ऊपर नीचे पॉइंट समथिंग। ओके, वहाँ से आप 50 डॉलर अगर निकालते हैं तो 60 तक बनता है, 60 डॉलर निकालते हैं तो 50 तक बनता है। 1950 डॉलर तक हमारी रिट्रेसमेंट जो है ना वो एक एक्सपेक्टेड थी। वो किस तरह से जब 1820 से निकला था, मैं नए आने वाले व्यूअर्स के लिए बता दूं कि हमने उस वीडियो के अंदर, वक्त मिले तो प्रॉपर देख लीजिएगा, नहीं तो एक सिंगल से टच देना चाहता हूँ। 1820 से जब ये 1840 के ऊपर आई वहाँ पे इसने 10 डॉलर की रिट्रेसमेंट की थी। रिट्रेसमेंट का मतलब वहीं से रेट टूट के थोड़ा सा नीचे आया था। और फिर 1840 से ये 1870 डॉलर तक कितनी देर में गई ये किसी को पता भी नहीं लगने दिया इसने। वो क्या है, वो उस मैनिपुलेटर का फंड है जो उसने यूज़ किया। ऊपर जाके 20 डॉलर की रिट्रेसमेंट, फिर वहीं से जब ये उठी है फिर 1900 के लेवल को टच किया, वहाँ से फिर 30 डॉलर की रिट्रेसमेंट, फिर 1960 डॉलर तक, फिर वहाँ से 40 डॉलर की रिट्रेसमेंट हुई थी। अब 1940 से फिर जब उठ के ये 2000 या 2000 को भी उसका जो साइकोलॉजिकल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल भी कह सकते हैं उसको, वो उसने जब ब्रेक किया 2009 तक गई। उसके बाद देख लें जी, इसकी 50 से 60 डॉलर की रिट्रेसमेंट एक टेक्निकली पॉसिबल थी जिसका हमने 12 जिक्र किया था। और जहां तक लाइव सिग्नल की बात है, पहला हमने सिग्नल दिया था इसका 2,09,000 से 10,000 तक पठूर का। वहां तक उठाने के बाद हमारी ट्रेड वहां से 14,000 15,000 की रेंज में चले गई थी। ऐसे है ना जी। उसके बाद ये वहां से कुछ अरसा रुकने के बाद रिट्रेसमेंट पॉसिबल थी। निकलना वहाँ पे इसलिए मैं ज़रूरी नहीं समझता था क्योंकि रिट्रेसमेंट भी अगर हो जाती कोई मसला नहीं, मार्केट नीचे आ जानी थी। लेकिन ये जो डॉलर का हमारी एक लोकल ग्राउंड के अंदर इन्वायरमेंट बनी हुई थी, वहाँ से वाजह था कि 5 से 7 रुपए इसने बढ़ जाना है। और अभी भी यहाँ से इसने फर्दर 4 से 3 रुपए मज़ीद बढ़ जाना है, यानी कि 300 तक के करीब करीब, 300 से थोड़ा सा नीचे 95 96 94 इस घर तक डॉलर इंशाल्लाह पहुँच जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो IMF की टीम आई हुई है जो हमें लोन देगी, सूदी कर्जा हमें खुशी से मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन वो जब तक डॉलर की कैपिटलाइजेशन हमने की हुई है, इसकी कैप को छोड़ते हैं, साथ LCs को ओपन करते हैं, तो डॉलर की डिमांड में, और डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली फिर आपको पता है डॉलर के रेट के अंदर इजाफा। मैं ये देख रहा था कि यहाँ इन लेवल के ऊपर आके एग्जिट कराने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो आप समझते हैं ना कि लेने और देने का जो फ़र्क है मार्केट के अंदर, वो 2,000 रुपया कम हम सोना बेचने जब जाएं तो हमें मिलता है, और जब ख़रीदने जाएं तो 2,000 रुपया ऊपर, तो वो 4,000 का वो भी मैं गैप निकालूं फिर तो अपनी एंट्री के ऊपर आ गए जी। हम क्वांटिटी घटा बैठते, वहाँ पे मैंने आपको एग्जिट कॉल नहीं दी। और उससे ऊपर वाले लेवल्स के लिए मैंने आपको एग्जिट स्ट्रेटेजी दे दी थी कि साथ ही हम अगर यहाँ तक पहुँचेंगे तो इतने % निकलेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे तो इतने % निकलेंगे। वो सीन वाज़ेह हो गया। अब दोबारा जब मार्केट रिट्रेसमेंट पे आई है 60 डॉलर 50 डॉलर 50 डॉलर की रिट्रेसमेंट के बाद आके मैंने आपको सिग्नल दिया, बाइंग सिग्नल। और कुछ दोस्तों से फिर मेरा रब्ता हुआ है, वो कहते हैं जी पहले आपने बाय करवाया है, फिर अब आपने दोबारा बाय का सिग्नल दे दिया 40% का। हमने थोड़ा सा बेहतरी की है अपने लिए खुद, हमने आपके कहने पे 40% इसको नहीं उठाया, हमने इसको 10% उठाया है। मैंने कहा चलो शुक्र है, अपना दिमाग तो इस्तेमाल किया। देखें जी,
जब मैंने आपको 30% की कॉल दी है तो आपको 30% उठाना चाहिए। अपने फंड को मैनेज करो यार। अगर तो खुद मैनेज कर सकते हो तो फिर खुद करो, अगर नहीं मैनेज कर सकते तो मुझे फॉलो कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो, मेरी बात पे फिर ट्रस्ट भी करें। ट्रस्ट वर्थ इसीलिए है ना कि जो मूव मैं अपने लिए पसंद करता हूँ आप लोगों को बता देता हूँ। फिर देखें जी इंशाल्लाह, अब जो हाँ तक मार्केट का रिवर्स डाउन ट्रेंड की बात है, वो डाउन ट्रेंड मुझे तो कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि हमने जो आपको पहले रिट्रेसमेंट लेवल्स बताए थे, ये तो एग्जैक्टली अभी उसी रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर आ चुकी है मार्केट इस टाइम के ऊपर। वो आपने सॉन्ग सुना होगा जी, शाम है धुआं धुआं, यहाँ दिन धुआं धुआं हुआ खड़ा है और शाम तक इंशाल्लाह क्लैरिटी हो जाएगी। और जैसे ही हमें क्लैरिटी होगी मैं नेक्स्ट अपडेट इंशाल्लाह आपको उसी टाइम पे दूंगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। मीन्स के लॉस में सेल फिर भी नहीं करना। एक चीज़ अपने माइंड के अंदर बिठा दें, ये वाली चुस्ती छोड़ दें कि अभी सेल कर दें नीचे से जाके उठाएंगे, नॉट एट ऑल। इस तरह की अगर हरकत करने का आपका मूड बन रहा है तो वो आप अपनी बिहाव पे ज़रूर करें। उसका मैं मशवरा नहीं देता, ना मैं खुद ऐसा करना पसंद करता हूँ इस लेवल के ऊपर आके। इंशाल्लाह जी 1 से 2 दिन के अंदर मार्केट ने अपना मोमेंटम, और एक्सट्रीमली बुलिश मोमेंटम है। स्प्रिंग वाली मिसाल मैंने आपको पहले दी है कि स्प्रिंग को आपने दबाया दबाया दबाया, जितना आप स्प्रिंग को कम दबाएंगे छोड़ने पे वो उतना कम ऊंचा जाएगा। जितना आप ज़्यादा उसको प्रेस करेंगे और जैसे ही आप ऊपर वाला हाथ हटाएंगे वो एक प्रेशर के साथ ऊपर शॉट मारेगा। इंशाल्लाह अब जब मैं ये सिनेरियो देख रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो मुझे यहाँ से एक VIP किस्म का पंप दिखाई दे रहा है जी। और यहाँ से अब इसका अपवर्ड मोमेंटम जो है ना $70 का, $70 to $80 तक इसकी मुझे मार्केट जाती हुई दिखाई दे रही है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट जब लेवल आएंगे फिर वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अभी के लिए ये है, जिन दोस्तों ने हमारी बाइंग सिग्नल पे उठा लिया है जी इंशाल्लाह वो हौसला रखें, जिन्होंने नहीं उठाया वक्त अभी भी उनके पास है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।